जी घोटाले से जुड़े एक मामले के तहत डीएमके चीफ एम करुणानिधि के परिवार पर शिकंजा कस गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और डीएमके चीफ करुणानिधि की पत्नी दयामुलु अम्माल समेत कई सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इनमें कनिमोई भी शामिल हैं जो करुणानिधि की बेटी हैं। ईडी ने 2G केस से जुड़े एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में यह चार्जशीट दायर की है। इसमें पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके चीफ करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, उनकी बेटी कनिमोई शामिल हैं। इसके अलावा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा समेत कुल 19 आरोपी हैं। कोर्ट में इस चार्जशीट पर अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। 30 अप्रैल को अदालत इस चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। चार्जशीट में कहा गया है स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा ने कलाइगनार टीवी को 200 करोड़ रुपए दिए थे जो कि विदेश से आए थे और सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए यह पैसा टीवी चैनल जो डीएमके की तरफ से चलाया जा रहा था कलाइगनार टीवी, उसके अकाउंट में डाला गया था। इस टीवी चैनल के बारे में आपको बता दें इसका 60% हिस्सा करुणानिधि की पत्नी के नाम है जबकि 20% कनिमोई के नाम है। और जिन लोगों के नाम है चार्जशीट में वो भी आपके सामने, ये देखिए ए राजा है, कनिमोई है, दयालु अम्मल है, शाहिद बलवा है, आसिफ बलवा है, विनोद गोयंका है, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, शरद कुमार और राजीव अग्रवाल। ये प्रमुख नाम है उन 19 लोगों में जिनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2G केस में आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई इससे पहले जो प्रमुख मामला है, जो मेन केस है करप्शन का, उसमें 2G केस में चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है। अब ईडी ने भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को तोड़ने के लिए दाखिल की गई है। वकील के मुताबिक जिन धाराओं के तहत यह चार्जशीट दायर की गई है उनमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मिस्टर जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु लाल ने एक कंप्लेंट फाइल की है। ये चार्जशीट नहीं होती है, पीएमएलए एक्ट में कंप्लेंट होती है। ये सेक्शन 3 के ऑफेंस के लिए है जिसमें मैक्सिमम 7 साल तक की सजा है। उसके लिए इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है 19 एक्यूज पर्सन के खिलाफ। उनमें जो मोस्ट ऑफ दी एक्यूज हैं वो कंपनीज हैं और मैं पूरा उनका नाम नहीं देख पाया, मगर ईडी की रिक्वेस्ट पर फिर भी इन्होंने जज साहब ने कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं इसको 30 अप्रैल को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ही देखूंगा और इस पे 30 अप्रैल 2:30 की डेट लगा दी। तो सुना आपने, वकील बता रहे थे कि ये पूरा मामला क्या है और अदालत ने जब चार्जशीट फाइल की गई है उस पर फिलहाल संज्ञान लेने से मना कर दिया, लेकिन 30 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात पढ़ने के बाद अदालत तय करेगी कि इस पर आगे क्या करना है। लेकिन 2G केस में जितने भी आरोपी हैं उनमें से ज्यादातर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक और चार्जशीट दायर कर दी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जाहिर है ये एक और मामला जिसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसमें डीएमके चीफ करुणानिधि का परिवार और जो बाकी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मानक निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि करुणानिधि की वाइफ दयालु अम्मा के बारे में बात यह है कि 2G के मामले में दूसरे केस में उन्हें क्लीन चिट मिला हुआ था। सीबीआई की चार्जशीट में उसे क्लीन चिट मिला था कोर्ट की तरफ से, लेकिन ईडी की चार्जशीट में उनका नाम होना निश्चित तौर पर करुणानिधि के परिवार के लिए एक नई मुश्किल खड़ा करता है। और साथ ही साथ जहां तक कनिमोई की बात है, जहां तक ए राजा की बात है और बाकी आरोपियों की बात है, तो उनके खिलाफ जो चार्जशीट में नाम है, जो भी आरोपी हैं उन पर 20 तारीख को सुनवाई होगी, 30 तारीख को सुनवाई होगी पटियाला हाउस के जो स्पेशल कोर्ट है ओपी सैनी की अदालत में। लेकिन तब तक चूंकि मानक जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां हैं, जिस तरह से देश में राजनीतिक माहौल है, ऐसे में डीएमके के लिए निश्चित तौर पर एक नई मुश्किल खड़ी होती हुई दिख रही है।